थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। प्लीज़ एंड तक देखिएगा, आपको एक फ्री चीज़ मिलने वाली है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को ये कहा है कि रेवड़ी कल्चर के पीछे मत जाओ, ये कल्चर अच्छा नहीं है। लेकिन हमें तो पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा फ्री चीज़ें देती रहती है, इनके प्रोमिसेस देती रहती है ताकि वोटर्स उनको मिल सके। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे एक केस डाला जा चुका है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके कुछ आर्थिक नुकसान है और क्या हमें ऐसे चीज़ों की सच में ज़रूरत है। दिस इज़ द इंडियन कैपिटलिस्ट एंड यू आर वॉचिंग पैसा एंड पॉलिटिक्स। तो एक बात तो पक्की है कि टैक्स पेयर को इसके लिए पैसा देना पड़ता है। कितना पैसा देना पड़ता है? 2021 से लेके 22 जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें फूड सब्सिडी के लिए ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ तक खर्चा किया गया था। अब गवर्नमेंट टोटल खर्चा कर रहा है 34 लाख करोड़ इसी साल में। तो इसका मतलब क्या है कि टैक्स पेयर को वो जितना टैक्स भर रहे हैं उसमें से 8 to 9% इतना फूड सब्सिडी पे सिर्फ देना पड़ता है। और सिर्फ ये सब्सिडी नहीं है, हमारे पास और भी सब्सिडीज़ है। तो इसका मतलब ये तो बात है कि टैक्स पेयर को इस पर खर्चा करना पड़ रहा है। और दूसरी बात तो ये है कि बहुत जगहों पे टैक्स पेयर से पैसा लेके टैक्स पेयर को ही फ्री चीज़ें दी जा रही है। जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने अभी फ्री इलेक्ट्रिसिटी अनाउंस की है, वो पेट्रोल पे भी टैक्स लगा रहे हैं, उससे पैसा लेके फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। अब इसका क्या लॉजिक है, आप ही हमें समझाइए। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो टैक्स पेयर का खर्चा हो रहा है, तो एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है इंसेंटिव्स की। थॉमस सॉवेल जो एक इकोनॉमिक थिंकर है, इन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को सिर्फ इंटेंशन के हिसाब से मत देखो, इसको इंसेंटिव के हिसाब से भी देखो। क्योंकि इंटेंशन को सबके अच्छे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी जो इंसेंटिव्स बनाती है उससे रियल इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी पे भी सब्सिडी दी जाती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे फार्मर्स को इंडिया में दी जाती है। तो अब इससे क्या दिक्कत होती है, किसी भी चीज़ को आप अगर फ्री कर दो तो उसका वैल्यू कम हो जाता है और लोग उसको कैसे भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। प्राइसेस एक सिग्नल होता है, मतलब डायमंड इतना ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों है, उतना उसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसकी कमी है दुनिया में, वो इतना आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन जब आप सब्सिडी लगा दोगे, अगर आप कल डायमंड पे सब्सिडी लगा दोगे तो उसका भी वैल्यू कम हो जाएगा, लोग उसको कैसे भी यूज़ करना शुरू कर देंगे। और वही फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। फार्मर्स बहुत जगहों पे ये देखा गया कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे भी यूज़ कर रहे हैं, कितना भी यूज़ कर रहे हैं, बोरवेल्स लगा के ग्राउंड वाटर को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, इससे उनके ही सस्टेनेबिलिटी पे प्रॉब्लम आ। फिर कुछ लोग बोलेंगे चलो ठीक है, इंसेंटिव प्रॉब्लम लेकिन और टैक्स पेयर का दिक्कत है, फाइन, लेकिन ज़रूरत है ना। कुछ लोग तो बहुत गरीब है, उनको खाना भी सही से नहीं मिलता है, तो उनको तो फ्री में या फिर कम दाम में खाना देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि दिक्कत क्या हो रही है। चलो मान लो आप डॉक्टर हो, आपके पास एक मरीज़ आया है, मोटा है वो, और वो बोल रहा है कि उसके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, उसको चलने में दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करोगे एज अ डॉक्टर? चलो ठीक है, आप उसको एक पेन किलर दे दोगे कि चलो इसका पेन तो कम हो जाए। लेकिन अगर आप अच्छे डॉक्टर हो तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे भाई आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है, इस वजह से आपके घुटनों पे दर्द हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे डॉक्टर हो जो चाहते हो कि वो आपके पास फिर से आता रहे, तो आप उसको पेन किलर दे दोगे, उसको ज़्यादा कुछ बताओगे नहीं कि भाई रियल दिक्कत आप में ये है कि आपका वज़न ज़्यादा है। यही एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये लोग गरीब क्यों हैं, इनके पास जॉब्स अच्छे क्यों नहीं है, इस बारे में तो डिस्कशन हो भी नहीं रहा है। ये डिस्कशन चल रहा है कि इनको फ्री चीज़ें देनी है या नहीं देनी है। ये एक ऊपर ऊपर का सॉल्यूशन है जिससे हम रियल सॉल्यूशंस और रियल प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। और ये सिर्फ अंदरूनी प्रॉब्लम को छुपाता नहीं है, तब ये डिपेंडेंसी भी क्रिएट कर देता है। वो डॉक्टर अगर बुरा है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ पेन किलर देता रहेगा। अब जब तक वो बंदा पेन किलर ले रहा है, उसका घुटने का दर्द नहीं है, एटलीस्ट उसको तो लग रहा है कि नहीं है। लेकिन जब पेन किलर ख़त्म हो जाएंगे, वो फिर से आएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर का भी उसमें फ़ायदा है।
सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि ये जो फ्री देने का चल रहा है, फूड सब्सिडी का चल रहा है, आप अगर इसका हिस्ट्री देखोगे ये बढ़ता ही जा रहा है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम पे कुछ काम करने की कोशिश की है। हमने सिर्फ उन लोगों को गवर्नमेंट पे इतना डिपेंडेंट कर दिया है कि उनके पास शायद कोई और ऑप्शन ही नहीं है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो फिर कुछ लोग आके ये बोलते हैं कि ठीक है, फूड सब्सिडी में अगर इतनी दिक्कत है तो एक काम करते हैं, उनको डायरेक्टली कैश देते हैं, उसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऐसे नाम से भी बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड भी किया है। अब उससे क्या नुकसान हो सकता है कि उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अगर आप NCERT जो गवर्नमेंट ने दिए हुए बुक्स है उसमें ये बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट खर्चा करता है तो उससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ता है, और जब डिमांड बढ़ता है और सप्लाई उतना ही है तो इससे भाव बढ़ने वाले हैं। क्योंकि मान लो 5 लोग हैं, उनके पास पैसा आ गया एकदम से और वो एक ही चीज़ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बेचने वाला है वो क्या कोशिश करेगा कि जो सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है उसको वो बेच दे। इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, और ये स्लोली होने लगता है। और यही होता है जब आप फ्री में पैसा बांटते हो लोगों को। आप जितना ज़्यादा फ्री में पैसा बांटते रहोगे लोगों को, वो उतना ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को, और उससे फिर इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो ये भी एक दिक्कत है फ्री कैश देने की, अगर आप गुड्स भी नहीं दे रहे हो। और सिर्फ इन्फ्लेशन यानी भाववाढ़ ही नहीं होता, तो गवर्नमेंट का जो खर्चा और उनके पास जो पैसा आ रहा है, ये पूरा सिस्टम है ना, ये बर्बाद हो सकता है अगर ऐसी फ्री चीज़ें आप देते रहोगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स को भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, और लेकिन वो फ्री चीज़ें भी साइड में देना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो लोन लेने लग जाता है। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ये किया होगा, जिसकी वजह से क्या है कि उनका खर्चा बहुत बढ़ गया, और उनको ऐसा बाद में समझ में आया कि हम शायद पैसा वापस ही नहीं कर पाएंगे, इसके वजह से दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो इस सारे रेवड़ी कल्चर की वजह से सबसे बुरी चीज़ें तो ये हो रही है कि टैक्स पेयर से पैसा लेके टैक्स पेयर को ही फ्री चीज़ें दी जा रही है। और ये बोला जा सकता है कि सबसे अच्छी चीज़ ये हो रही है कि चलो एक टेम्पररी सोल्यूशन आपको मिल रहा है, लेकिन टेम्पररी सोल्यूशन हमेशा एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है। इंडियंस को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें जॉब्स के बारे में सोचना पड़ेगा। फ्रीडरिक हायक जो एक इकोनॉमिक थिंकर है और कैपिटलिज्म के प्रवक्ता हैं, इन्होंने अपनी बुक रोड टू सर्वडम, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ऐसी चीज़ों के बारे में। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जब एक ग्रुप को मदद करता है तब दूसरा ग्रुप भी डिमांड करता है, फिर वो उसको मदद करता है, फिर तीसरा ग्रुप खड़ा हो जाता है, वो उसको भी मदद करता है। और इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट बढ़ता जाता है, गवर्नमेंट के पावर्स बढ़ते जाते हैं। उनके पावर्स अगर बढ़ने लग गए तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो फिर आप पे अत्याचार करना शुरू करता है, वो टोटलिटेरियन बन जाता है। हम इंडियंस को ये समझना पड़ेगा कि इस रास्ते पे आप एक बार चलने लग गए तो गवर्नमेंट बढ़ता ही जाएगा, वो आप पे अत्याचार करता ही जाएगा। इसलिए हमें इस रास्ते पे शायद चलना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हमने प्रॉमिस किया था कि आपको एक फ्री चीज़ हम देंगे, तो ये लीजिए एक फ्री विजडम आपके लिए। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, एंड विद दैट वी एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।